आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, laparoscopic surgeon and cosmetic gynecologist. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वो ये है कि डिलीवरी के बाद हमें मदर की केयर कैसे करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद के बेशक आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन हुआ हो, जो पहले 6 हफ्ते होते हैं जिसको हम आम ज़ुबान में छीला कहते हैं या पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, वो एक मदर के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ होता है। उसमें आपके सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में दोबारा से चेंजेस आ रही होती हैं। मदर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो उनको टैकल नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसमें ये है कि जो आपके हस्बैंड हैं या एक्सटेंडेड फैमिली हैं, उनकी तरफ से मदर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। समटाइम्स घर में उनको कहा जाता है कि आपने कोई अनोखे बच्चे पैदा किए हैं, हम लोगों ने भी ऐसे ही बच्चे पैदा किए हैं। हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें जो मदर है उसकी स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब हुई होती है। किसी टाइम बच्चा उठ रहा है, किसी टाइम उसकी फीड का टाइम है, तो मदर अपनी नींद नहीं पूरी कर पाती, जिसकी वजह से भी वो काफ़ी डिप्रेस होती है। इसलिए आपके हस्बैंड को, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को चाहिए कि वो मदर को सपोर्ट करें ताकि वो अपनी नींद अच्छी तरह पूरी कर सके। इसमें ये है कि जैसे ही बच्चा सोए वो उसके साथ सो जाए, जैसे ही वो उठे तो वो उसके साथ उठ जाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो डाइट के बारे में पूछा जाता है। आपने मदर को ऐसी डाइट देनी है जो कि रिच इन प्रोटीन हो और कैल्शियम हो। अमूमन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और आपके स्टिचेस लगे हुए हैं तो मदर को मना किया जाता है कि जी आपने ऑयली फूड नहीं लेना, आपने मिल्क नहीं लेना, इससे रेशा पड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप माँ को सुबह 2 अंडे दें, बेशक बॉईल करके ऑमलेट बना कर दें, उसको फ्रूट्स दें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दें और सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उससे ब्रेस्ट फीड भी अच्छी होती है। और हमारे कल्चर में यही भी देखा गया है कि बड़े जो हैं पानी पीने से मना करते हैं कि आपने पानी नहीं पीना, तो उससे यह है कि आपको डिहाइड्रेशन होती है और यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपना लिक्विड इनटेक अच्छा करें ताकि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी हो। नेक्स्ट इसमें मसाज के बारे में पूछा जाता है कि क्या हम मसाज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवाएं। आप रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मसाज ज़रूर करवाएं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जस्ट आप अपना स्टिचेस वाला एरिया छोड़ दें, बेली एरिया, बाकी आप अपनी मसाज करवाएं, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को हेल्प करेगी। इसमें नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो ये है कि हम एक्सरसाइज कब कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये है कि आप जस्ट बहुत स्ट्रिक्ट कोई विग्रस एक्सरसाइज ना करें। जस्ट जब आपकी तबीयत आपको अलाउ करे आप नॉर्मल वॉक करें, ठीक है। बहुत सी मदर्स को देखा जाता है कि वो कहती हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, लेकिन अभी आपके हार्मोन्स चेंज हुए हैं, आपके जॉइंट्स स्टेबल नहीं हुए, आप घर में बैठें, अपनी बॉडी को टाइम दें टू हील। इसमें बेली बेल्ट या एब्डोमिनल बाइंडर का पूछा जाता है, तो हाँ जी आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग अभी इतनी एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे होते, तो ये हमें फिगर मेंटेन करने में हेल्प करती है। और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा पंजीरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि वो हमें लेनी चाहिए। हाँ जी आप पंजीरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपकी इन 6 वीक्स में आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप ऐसी चीज़ें लें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो ऑब्वियसली आप पंजीरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नट्स होते हैं, देसी घी होते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपके जॉइंट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। पहले हम लोग देखते थे कि हमारे बड़े बूढ़े माँओं और बच्चों को लोगों से मिलने से रोकते थे,
तो ये एक अच्छी बात है। आप बच्चा भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आप जितना ज़्यादा उसका एक्सपोजर अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा ही आप इन्फेक्शन से माँ और बच्चा बच सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, अब तो हमारा बच्चा 2 हफ्तों का हो गया है, हम एयर ट्रैवल कर सकते हैं? एयर ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखें कि उस वहाँ पर जो एयर है वो कितनी पोल्यूटेड है। एक नॉर्मल पर्सन जो है वो जब एयर ट्रैवल करके आता है तो वो मोस्ट ऑफ देम फॉल सिक। तो ये तो फिर मतलब छोटा बच्चा है, माँ है, तो इनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। सो गिव योर सेल्फ टाइम टू हील प्रॉपरली। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।